वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। शाम के 5 बज गए थे। बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। हस्बैंड बीच में आए थे और ये गोलगप्पे, आलू और हरा धनिया वगैरह देख के गए थे और बोले थे कि आज खाने में सिर्फ गोलगप्पे ही होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो करेंगे इसका काम भी। तो यहाँ पे लग गई थी इलू को भूख। तो ये रोटी जो है सुबह की रखी हुई थी, क्योंकि मैंने खाई नहीं थी, एक पराठा ही बस नाश्ते में लिया था तो रखी थी। तो मैंने कहा चलो इलू के लिए कुछ बना देते हैं इसी रोटी का। वो खुद ही बोली कि मम्मी रोटी वाला कुछ बना दो, जो आप टमाटर वगैरह में छोंकती हो ना, रोटी का पास्ता। तो मैंने कहा आज चाइनीज़ वे में बनाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने रोटी को कट कर लिया है और कुछ पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर रखे थे तो वो भी कट कर लिए। यहाँ पे गैस पे एक पैन चढ़ाया है और इस पे डाला है ऑयल और यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है थोड़ी सी, और जो सब्जियाँ थी ना वो डाल दी। अब इनको थोड़ा सा पकाएंगे, क्रंची रखेंगे। तो चाइनीज़ वे में बना रही हूँ बट इंडियन तड़का भी मैं लगा रही हूँ। तो हल्दी भी मैंने डाली है। थोड़ा सा सब्जियों के पकने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया है और डाल दिया है नमक। तो इससे ना बच्चे रोटी भी खा लेते हैं और सब्ज़ी भी खा लेते हैं, नए तरीके से हो जाता है ना कुछ, इसलिए। तो नमक और लाल मिर्च जो है मैंने डाल दी। अब मेरे पास शेज़वान चटनी जो है वो रखी थी तो वो भी थोड़ी सी डाल दी। और डाल देते हैं थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और मैगी मसाला भी मेरे पास रखा ही होता है तो वो डाल दिया है मैंने। यहाँ पे डाल दिया है टोमेटो केचप और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो रोटी हमने कट की थी वो डाल देते हैं। तो रोटी जो है ना बिल्कुल चाउमीन जैसी लगेगी। हालांकि मैंने इसको पतला पतला कट नहीं किया है, तो मैंने ऐसे ही कट किया है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी जो है बन जाती है। तो दोपहर के टाइम पे भी जो है बच्चों को हम इस तरीके से छोटी छोटी भूख में बची हुई रोटी का ये दे सकते हैं। ज़्यादा बासी तो है नहीं, देखो सुबह की बनी हुई रोटी है तो ये मैंने बना दिया था इलू के लिए और सच में इलू को काफ़ी पसंद आई थी। उधर रख के खाना, आज वाइट चादर है। आज ही गिरा देंगे। टेस्ट करके बताना। चाउमीन के सॉस डालने हैं, चाइनीज सॉस। सही चाउमीन ही खाए हैं। तो वेजिटेबल्स खानी है, लेकिन तो एक भी प्लेट में वापस आई तो फिर बस तो जैसे सादी रोटी मिलेगी हमेशा। तो बस मैं वापस आ गई हूँ किचन में और करते हैं खाने की तैयारी। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से बोला था कि सुबह मैंने घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर लिया, तो शाम को मैं सोच रही हूँ किचन की भी डीप क्लीनिंग जो है वो कर ही दूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले खाने का काम कर लेना चाहिए। अब बनाने थे गोलगप्पे, बाहर से आ चुके थे, बट देखो इसके साथ जो तैयारी करनी पड़ती है वो भी देखो करनी ही पड़ती है, इसमें कोई आराम नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आलू जो है छील करके चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे हरे धनिए की चटनी जो है वो बना दे रही हूँ। तो देखो पानी वाले गोलगप्पे भी हो जाएंगे और साथ में दही वाले गोलगप्पे भी हो जाएंगे। तो क्योंकि आज इन्होंने कहा है कि खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ गोलगप्पे ही खाएंगे। तो ये देखो हरी चटनी हो गई। अब वो भरपेट खाते हैं फिर इलू और ये, और वो खाने की जगह पे गोलगप्पे खाते हैं। कभी कभी ऐसा ही करते हैं। तो हरी चटनी बन गई थी। मीठी चटनी जो है वो बना रही हूँ, जिसमें कि मैंने अमचूर लिया, धनिया पाउडर लिया, नमक, मिर्च ली और हींग ली और सौंठ डाल दिए। फिर ऑयल में सौंफ डालकर तड़का लगाकर और ये सारा डाल दिया है मैंने चटनी वाला सामान। और आज मैं बना रही हूँ गुड़ की चटनी। सौंठ और गुड़ का जो है टेस्ट आ जाएगा। अब बना लेते हैं गोलगप्पे का पानी। ये मैं रखती ही हूँ हींग वाला फ्लेवर का। और जो चटनी जिस मिक्सी में बनाई थी ना उसमें पानी डाल के मैंने डाल दिया। अभी और डालेंगे हरी चटनी भी इसमें, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक और जो है बूंदी वगैरह भी आप डाल सकते हो, बट उस टाइम पे ही डालो जब खा रहे हो। तो बस ये पानी भी जो है हमारा तैयार इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पानी वाले भी हो जाएंगे और साथ में वो दही वाले भी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो दूध जो है ख़त्म हो गया था तो उस पर मैंने बेसन डाल दिया। इसको मिक्स करके और अपने फेस पे लगा लेंगे। तो फेस मैं धो लूँगी पहले और फिर ये लगा लूँगी, और जब तक ये सूखेगा तब तक मैं किचन क्लीनिंग का काम जो है अब स्टार्ट करेंगे। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो फेस को मैंने फेस वॉश से साफ़ कर लिया है, ये लगा लेते हैं और चलते हैं फिर किचन में किचन की
क्लीनिंग करने के लिए। हालाँकि हर हफ़्ते होती है तो उतनी गंदी देखो होती नहीं है। तो बस यहाँ पे ये बर्तन वाला स्टैंड जो है थोड़ा-सा पोंछ रही हूँ गीले कपड़े से, और ये सारे बर्तन एक बार एक-एक जगह के निकालती जाऊँगी ताकि सारे ना फैलें, और फिर जो है इसको साफ़ कर के वापस जो है मैं रखती जाऊँगी। तो ये भी क्लीन हो जाएगा, और धीरे-धीरे सारा किचन को क्लीन कर लेंगे। अब गर्म पानी में मैंने सर्फ़ डाल लिया था, उसमें कपड़े डाल कर के और उसको निचोड़ लिया। टाइल्स भी साफ़ करूँगी और ये माइक्रोवेव वगैरह भी जो है वो भी साफ़ करूँगी। हर हफ्ते होती है तो देखो मेरे किचन में ऐसे चिकट सा ऑयल वगैरह ना ये जमा नहीं रहता है। इसका यही फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा घस-घस के इसको साफ़ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हर हफ्ते मैं क्लीनिंग कर ही देती हूँ। लेकिन इस बार मुझे लगा कि यार बिल्कुल ज़्यादा गंदी हुई नहीं थी, 15 दिन में भी इसको मैं साफ़ कर सकती थी। तो बस इसको इस तरीके से थोड़ा बहुत सारे ना मैं हर हफ्ते ही गीले कपड़े, सूखे कपड़े ऐसे ना पोंछ देती हूँ। मिक्सी हो गई सब, तो मिक्सी को भी मेरे बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं, और थू अभी तक इसको एक बार भी ना सही करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ, अब थोड़ा-सा इसमें ना वो वाइट है ना, देखो वाइट थी फिर भी देखो कितने अच्छे से रखी हुई है अभी तक, कितने सालों पुरानी। तो बस इसकी ढक्कन-वक्कन जो है एक तो वो टूटे थे तो एक लाई थी मैं, बाकी इसमें कोई खर्चा नहीं करा था मैंने, और पेट की है और बहुत सालों से मेरी चल रही है और एक बार भी मैकेनिक के पास नहीं गई है। बस यहाँ पे जो है माइक्रोवेव भी खिसका के इसके नीचे भी सफाई कर दी थी, और थोड़ा-थोड़ा जगह बना के ना सफाई करनी पड़ती है। अब आता है ये वाला स्टैंड, तो बस ये ऑयल कंटेनर में तो ऑयल भरा हुआ था, तो गीले सूखे कपड़े से बस मैंने साफ़ किया, बाकी सारी चीज़ें धुलने की हैं। ईलू से मोटर चलवाई मैंने क्योंकि पानी ही नहीं था। फिर ये सारी चीज़ें ना धुली, जिसमें चम्मच स्टैंड और है ना वो भी धुले, मैंने उसको धोया, और ये 15 दिन में मैं धो देती हूँ। हफ्ते में तो जैसे पोंछ देती हूँ और 15 दिन में धो देती हूँ। तो आज मैंने धो दिए इनको अंदर से भी, ये चम्मच स्टैंड और हैं उनको सारा अच्छे से धो दिया। अब गर्म पानी से गीज़र लग गया ना, तो थोड़ा-सा मुझे आराम हो गया कि भैया थोड़ा गर्म पानी में मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें साफ़ करके और अपनी जगह पे जो है मैं लगा दे रही हूँ। ये विशाल से मैं लेके आई थी ये जो स्पून स्टैंड वगैरह है ना, तो विशाल से ली थी, और ऐसे मैंने 4 लिए थे, 69 के थे। तो एक में मैं क्या करती हूँ कि सारे किचन के चाकू वगैरह जो है वो रख देती हूँ, एक में जो है स्पून्स होते हैं, एक में ये बड़े जो है स्पैचुला वगैरह होते हैं, जो भी करछी वगैरह होती है वो डाल देती हूँ, एक में जैसे कि मैं बीटर वगैरह वो रखती हूँ। ये एक तेल का कंटेनर है, एक घी का है छोटा वाला, तो ऐसे ही उसमें घी और तेल रहता है। अब जो है मैंने कहा चलो गैस की थोड़ी-सी नीचे से कर देते हैं, फिर ऊपर से भी करूँगी। गैस भी मैंने विशाल से ही लिया था, विशाल मेगा मार्ट से टैंडम का, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है और ये भी काफ़ी अच्छा चला। और देखो हर चीज़ को आप अच्छे से रखोगी ना, तो वो काफ़ी लंबा समय तक ना चलता है। अब ये वाला स्टैंड जो है इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। आरओ जो है उसको भी थोड़ा-सा कर देते हैं। आरओ को भी मेरे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन हाँ, इसकी तो हम सर्विस करवाते हैं समय-समय पर। तो बस इसको भी जो है सर्फ़ वाले पानी से कर दिया है। बाकी मैंने ये स्टैंड वग़ैरह जो है वो धो दिया है, और आरओ को भी थोड़ा-सा धो डाला है, और इस तरफ की सफाई हो जाएगी। तो यहाँ वाला जो सामान है एक बार वहाँ शिफ्ट कर दिया, वहाँ की सफाई करके पहले यहाँ वाला वहाँ शिफ्ट किया, फिर अब यहाँ कर देंगे। तो अब ऊपर से इसकी सफाई जो है वो कर देते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारा खाना बनता है किचन में, गैस तो सबसे काम की चीज़ है, तो ये गंदा भी काफ़ी होता है। आज अभी कर देंगे तो फिर खाना बनेगा तो फिर गंदा हो जाएगा, तो इसकी सफाई तो बहुत होती रहती है। तो बस इसको कर दिया है, और अभी ये ठीक भी करवाया था अभी कुछ दिन पहले, तो 2 तो ये बर्नर जो है ये नए लग गए थे। अब ये जो बर्तन स्टैंड है ना, उसके नीचे ही मैं बर्तन की टोकरी रखती हूँ ना, तो उसको हटा के और यहाँ की सफाई जो है वो कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे इसमें बर्तन डाले जाते हैं इस बास्केट में, तो फिर यहाँ पे थोड़ी-सी गंदगी हो जाती है। तो सर्फ़ का पानी डाला है और बस इसको इस तरीके से यहाँ से मैं साफ़ कर दूँगी एक बार, और फिर वो पीछे इसके मैं क्या करती हूँ, साबुन वग़ैरह रखती हूँ। साबुन हो गया, सर्फ़ हो गया, और ये सब्ज़ियों को धोने के लिए निम वॉश हो गया, तो ये सब कुछ रखती हूँ ना, तो फिर वहाँ की भी अब इस पाइप से ही जो है मैंने सोचा चलो धो देते हैं। तो वैसे तो सर्दी इस गर्म पानी से भी मुझे लग जाती है, क्योंकि सर्दियों में पानी का काम बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, क्योंकि इससे मुझे गर्म पानी से भी मैं काम करूँगी तो बहुत अंदर से सिहरन उठती है। तो ये देखो यहाँ की सफाई हो गई है, बॉटल्स वगैरह, और किचन के जो बर्तन थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे और यहाँ की भी कर दी। तो अब बस बर्तन सूखेंगे तभी लगाएंगे। अब बारी आती है किचन के सारे कंटेनर्स की,
तो ये देखने में आपको वीडियो कितने मिनट की मिलेगी, 12-15 जितने भी मिनट की बनी जो ये थी, ये 26-27 मिनट की थी। तो इसको कट करके जल्दी-जल्दी दौड़ा करके और इतने मिनट की मैं कर रही हूँ। तो देखने में ना लगता है कि चलो इतने मिनट में ये काम हो गया, लेकिन घंटों लगते हैं ये साफ़-सफ़ाई करने में। तो अब बस डब्बों को भी कर देते हैं। डब्बे भी सारे क्लीन थे क्योंकि पिछले हफ़्ते ही तो किए थे और 1 दिन पहले कर रही हूँ इस बार तो मैं डीप क्लीनिंग। तो शनिवार के दिन पे करती हूँ, बट मैंने शुक्रवार को ही कर दिया। तो नेक्स्ट डे छत की जो है वो लगा लूँगी झाड़ू, और जो बाथरूम है वो कर लूँगी। बाथरूम अब मैं सोच रही हूँ मैं एक ही करूँगी, एक जो इनके हिस्से हैं इनको ही दूँगी यार, मैं सफाई कर के जो है परेशान हो गई। लेकिन देखो अपने घर की सफाई भी करनी पड़ती है। चाहो ना चाहो, अगर आप साफ़ सुथरा रखना चाहते हो तो कई रील्स हमारा स्क्रॉल करने पर आ जाती है ना सामने। मैं देखती हूँ कई लोगों की किचन इतनी गंदी होती है, इतनी गंदी, सारा कुछ फैल रहा है और वो रील्स बनाने में बिज़ी रहते हैं। तो थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे हो क्या दिखा रहे हो कि आप इतना गंदा घर और इतनी गंदी किचन रखते हो। तो ये मेरी तो आदत है, मैं ये कर देती हूँ। फिर सारे किचन के मैंने कपड़े जो है वो साफ़ कर दिए थे और बस फिर लास्ट में किचन की जो झाड़ू है वो लगा दी थी। तो बस हमारी किचन हो गई है क्लीन। एक बार इतना दिल का बोझ उतर जाता है, हर हफ्ते ना मेरे माइंड में पता नहीं क्यों बोझ हो जाता है कि अरे यार गंदी हो गई ऐसे करके। तो जब मैं सफाई करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। हस्बैंड भी बीच में आए थे ना, बोले थे आज तो यार गजब की सफाई घर पे लग रही है। तो अब मैंने किचन की भी कर दी है। हालांकि अभी ये गोलगप्पे और बनेंगे तो वापस से जो है थोड़ा सा फैलेगा, लेकिन लगे हाथ उसको भी कर देंगे। तो भैया हमने अपनी छोटी-सी नॉन मॉड्यूलर किचन की सफाई जो है कर ली। इसी तरीके से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ और साफ़-सुथरा रखती हूँ। कोशिश पूरी करती हूँ साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रखने की। अब रहती है, नहीं रहती है, आप लोगों को पता चलेगा देख कर के। आप लोग रोज़ ही देखते हैं व्लॉग में। तो कोशिश मेरी पूरी रहती है घर को, पूरे घर को, किचन को साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रखने की। तो चलिए, यहाँ पे आ गए थे मेरे हस्बैंड और बस फिर गोलगप्पे जो है बनाए। इसमें आलू डाला, दही डाला, हरी चटनी, मीठी चटनी, ऊपर से नमकीन। तो बस कुछ ये बना लिए और कुछ पानी वाले। तो घर पे ये पैकेट ले आते हैं ना, खूब मज़े से खाओ, कितने ही खाओ, दिल भर के खाओ। बाहर वाले में थोड़ा मुझे ऐसा लगता है वो थोड़े हैवी होते हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता है। वहाँ के हम 5-6 भी खाएँगे ना, एक राउंड में ही पेट भर जाता है, हैवी-हैवी लगने लगता है। घर पे आप खाते जाओ तब भी मन नहीं भरता है, और ये वाले इतने क्रिस्पी और इतने हल्के थे ना, पूछो ही मत। तो बस यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग को एंड, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर से बन जाना। बाय बाय।